कोई भारत पर चाहे कितना भी सवाल क्यों ना उठाए, लेकिन अब हमें यह कहने में बिल्कुल भी संकोच नहीं करना चाहिए कि भारत की तस्वीर तेजी के साथ बदल रही है। दोस्तों, आज जो मैं आपको बताने जा रहा हूं, वह सिर्फ एक खबर नहीं, बल्कि भारत के इतिहास का वह सुनहरा पन्ना है जिसे हर भारतीय को गर्व से याद रखना चाहिए। एक ओर जहां अमेरिका के न्यूयॉर्क जैसे शहर में ट्रंप की सरकार के बजाय भारतीय मूल के लोगों को नेता चुना जा रहा है, वहीं दूसरी ओर भारत की डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग ने ऐसा नया इतिहास कायम कर दिया है जिसकी दोस्तों गूंज अब भारत के समुद्री तट से कोसों दूर जाकर इंडोनेशिया तक पहुंच गई है। यह वही भारत है जिसे कल तक दुनिया सिर्फ हथियार खरीदने वाला देश मानती थी, लेकिन आज भारत खुद दुनिया को अत्याधुनिक हथियार बेच रहा है और चीन जैसे देशों की नींद उड़ा रहा है। यहां पर हम बात कर रहे हैं ब्रह्मोस मिसाइल की, जिसे भारत ने रूस के साथ रूस की टेक्नोलॉजी लेकर जॉइंट वेंचर में प्रोड्यूस करना शुरू किया था। लेकिन दोस्तों, आज की सच्चाई यह है कि भारत के पास इस मिसाइल का एक्सपोर्ट लाइसेंस है और भारत ने पिछले साल जहां इस मिसाइल को फिलीपींस में एक्सपोर्ट किया, वहीं अब यह घातक मिसाइल इंडोनेशिया भेजने की तैयारी पूरी हो चुकी है। और कमाल की बात तो यह है कि भारत ने अब भी ब्रह्मोस मिसाइल इंडोनेशिया भेजा नहीं, सिर्फ तैयारी ही चल रही है। लेकिन दूसरी ओर चीन के छूट गए हैं और उसके तोते उड़ गए हैं, क्योंकि चीन को अच्छे से पता है कि अगर इंडोनेशिया के पास ब्रह्मोस आ गया तो साउथ चाइना सी पर उसका जो सपना है वह चकनाचूर हो जाएगा। यही नहीं, इस वीडियो में हम आपको ब्रह्मोस को लेकर कौन सी नई डेवलपमेंट सामने आई है ये तो समझाएंगे ही, साथ ही इसके रणनीतिक मायने, भारत को इससे कितना फायदा मिल रहा है, और सबसे जरूरी बात कि भारत की वो 6 मेड इन इंडिया वेपन्स कौन सी हैं जो धीरे धीरे पूरी दुनिया को अपनी गिरफ्त में ले रही है और जिनके दम पर भारत अब ग्लोबल डिफेंस पावर बनने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। लेकिन उससे पहले, अगर आप चाहते हैं कि भारत की आवाज पूरी दुनिया तक पहुंचे और हमारा देश हर क्षेत्र में आत्मनिर्भर बने, तो इस वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब बटन दबाकर इस चैनल को सब्सक्राइब करें। दरअसल यह बात आप सभी अच्छे से जानते हैं कि अभी तक भारत एक बड़ा डिफेंस इंपोर्टिंग कंट्री हुआ करता था, यानी कि भारत ज्यादातर डिफेंस हथियार बने बनाए ही रूस, फ्रांस, अमेरिका या फिर जर्मनी और इजराइल जैसे देशों से खरीदता था और इन देशों पर निर्भर रहना पड़ता था। लेकिन इन देशों ने कई बार भारत को धोखा दिया, सप्लाई में जानबूझकर डिले किया और जब भारत को सबसे ज्यादा जरूरत थी तब मुंह मोड़ लिया। यह तो अलग की बात हो गई। लेकिन फिलहाल के बीते कुछ सालों में जब भारत ने अलग अलग देशों से डिफेंस हथियारों के कंपोनेंट लाकर अपने देश में असेंबल करना भी शुरू कर दिया, तब भी जर्मनी, अमेरिका और फ्रांस जैसे कई देशों ने भारत को कई क्रिटिकल कंपोनेंट के मामले में बेवकूफ समझने की कोशिश की और भारत डिफेंस सेक्टर में आत्मनिर्भर ना बन पाए। इसके लिए इंजन से लेकर क्रिटिकल कंपोनेंट तक की सप्लाई में जानबूझकर देरी करना शुरू कर दिया। ये पिछले साल की बात है जब बैटल टैंक में इस्तेमाल होने वाले इंजन की सप्लाई भारत को देने से जर्मनी ने साफ मना कर दिया था और बोला कि हम आने वाले 4 सालों तक भारत को अर्जुन मार्क 1A टैंकों में लगने वाले इंजन की सप्लाई नहीं दे पाएंगे। लेकिन दोस्तों, यहीं पर भारतीय इंजीनियरों ने अपना असली कमाल दिखाया और उस इंजन को भी खुद ही डिजाइन करके बनाने लगे और आज भारत के अर्जुन टैंक अफ्रीका तक के देशों में एक्सपोर्ट किए जा रहे हैं, जो कि अपने आप में एक बड़ी उपलब्धि है। यही नहीं, चाहे मिसाइल हो या फिर रॉकेट लॉन्चर, ड्रोन हो या फिर लड़ाकू विमान, इन सब बड़े बड़े डिफेंस हथियारों के भी ऑर्डर भारत को तेजी के साथ मिल रहे हैं और दुनिया के कई देश अब भारत की तकनीक पर भरोसा करने लगे हैं। लेकिन हाल ही में भारत ने जो मुकाम हासिल किया है, उससे कुछ देशों की टेंशन बढ़ी हुई है, खासकर चीन की। तो वहीं उन देशों में धूम मची हुई है जिनकी भारत मदद करता आया है और जो भारत को अपना विश्वसनीय पार्टनर मानते हैं। हाल ही की सबसे बड़ी और चर्चित खबर यह है कि भारत ब्रह्मोस मिसाइल को इंडोनेशिया में एक्सपोर्ट करने जा रहा है और यह डील लगभग फाइनल हो चुकी है, जो कि एशिया पैसिफिक रीजन में भारत की बढ़ती ताकत और प्रभाव को दर्शाता है। दोस्तों, ब्रह्मोस मिसाइल की असली ताकत को अगर कोई देश सबसे ज्यादा समझता है तो वह है चीन, क्योंकि चीन जानता है कि यह कोई साधारण मिसाइल नहीं है। ब्रह्मोस वह घातक मिसाइल है जो धीरे धीरे पूरी दुनिया के हथियार बाजार पर अपना कब्जा जमा रही है।
और जिनकी डिमांड दिन भर दीदी बढ़ती जा रही है। पहला है अर्जुन टैंक, जिसे डीआरडीओ ने पूरी तरह भारत में डिजाइन और बनाया है और जिसकी ताकत अब पूरी दुनिया मान रही है। अब अफ्रीकी देशों से लेकर वियतनाम तक से इसके लिए इंक्वायरी और ऑर्डर आ रहे हैं, जो कि भारतीय टैंक टेक्नोलॉजी की धाक को दर्शाता है। दूसरा है तेजास फाइटर जेट, जो हल्का है लेकिन बेहद घातक और एडवांस लड़ाकू विमान है, जिसे मलेशिया, अर्जेंटीना और फिलीपींस जैसे कई देश खरीदने की रेस में शामिल हैं और यह भारतीय एयरस्पेस इंडस्ट्री के लिए गर्व का विषय है। तीसरा है आकाश मिसाइल सिस्टम, जो भारत की अपनी एयर डिफेंस शील्ड है और जिसने अब वियतनाम और सर्बिया जैसे देशों का ध्यान खींचा है और यह देश भी इसे खरीदने में रुचि दिखा रहे हैं। चौथा है पिनाका मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर, जिसे भारतीय सेना ने कारगिल युद्ध में बेहद सफलतापूर्वक इस्तेमाल किया था और दुश्मनों के छुड़ा दिए थे। अब यह विदेशी सेनाओं के लिए भी बेस्ट चॉइस बन चुका है और पहले से ही इसका एक्सपोर्ट भारत द्वारा आर्मेनिया जैसे देशों में किया जा रहा है, जो कि इसकी ताकत का सबूत है। पांचवें की बात करें तो वह है ध्रुव हेलीकॉप्टर, जो हाई ऑल्टीट्यूड ऑपरेशन के लिए खास तौर से बना है और जिसे हिमालय जैसी चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में भी आसानी से उड़ाया जा सकता है। नेपाल, मॉरिशस और श्रीलंका जैसे देश इसे खरीदने की इच्छा जता चुके हैं और इसके और भी ऑर्डर आने की उम्मीद है। और छठवां तो आप सभी जान ही रहे हैं कि वह है ब्रह्मोस एक्सपोर्ट सीरीज, जिसकी डील सिर्फ फिलीपींस और इंडोनेशिया तक सीमित नहीं रहने वाली है, बल्कि वियतनाम और मलेशिया जैसे देशों के साथ भी बातचीत अंतिम चरण में है और जल्द ही बड़ी डील होने की उम्मीद है। यानी भारत अब सिर्फ डिफेंस बायर नहीं, बल्कि एक मजबूत डिफेंस पावर और एक्सपोर्टर बन चुका है और दुनिया भारत की इस ताकत को मान रही है। और यह वही भारत है जिसे कभी कहा जाता था कि वह सिर्फ दूसरों के बनाए हथियारों पर निर्भर है, कभी खुद कुछ नहीं बना सकता। लेकिन आज हालात पूरी तरह पलट चुके हैं और अब भारत की टेक्नोलॉजी, भारत के इंजीनियर्स की मेहनत और भारत के हथियारों पर दूसरे देश निर्भर होने लगे हैं और यह किसी भी भारतीय के लिए गर्व की बात है। और हमें यह कहने में बिल्कुल भी संकोच नहीं करना चाहिए कि यही है नए भारत की असली ताकत, जहां मेड इन इंडिया सिर्फ एक नारा नहीं बल्कि एक सफल मिशन बन चुका है और जो पूरी दुनिया में भारत का परचम लहरा रहा है। बाकी आपकी ब्रह्मोस मिसाइल को लेकर क्या राय है? आप अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताएं। और यह थी आज की पूरी अपडेट, जो काफी रिसर्च और मेहनत के बाद आपके सामने रखा गया है। और दोस्तों, जाते जाते एक छोटी सी हेल्प कर दीजिए, इस वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों तक शेयर करके हमारी मेहनत को सपोर्ट कर दीजिए।